अरे, बड़ी बहू बाल इतने गीले हैं और पंखे में बैठी हो जाओ धूप में, सर्दी जुकाम हो जाएगा। मम्मी जी कुछ नहीं होता। नहीं बेटा जाओ। बड़ी बहू पैर पटकती हुई बाहर चली गई। क्या है, मेरे को ही तो होगा जो होगा, मम्मी जी को भी क्या पड़ी रहती है। छोटी बहू रोहिता को आवाज लगाई। हाँ जी मम्मी। छोटी बहू, जरा पापा जी को एक कप चाय बना दो, मैं जरा मिर्च का अचार डाल रही हूँ। छोटी बहू भी बेमन से चली गई। रोहिता बहुत ध्यान रखती, बहुओं को बेटी की तरह मानती थी, पर बहुओं को अपनापन नहीं दखल अंदाजी लगती। रोहिता और मोहित के 2 बेटे, 2 बहुएं, 1 बेटी थी। दोनों बेटे बहुत प्यार से रहते थे। एक बेटी उसकी शादी हो गई थी। रोहिता अपनी बेटी को ससुराल भेजकर निश्चिंत थी। बेटी से हमेशा कहती, तुम गई और मेरी 2 बेटियां घर में आ गई है, अब तेरा सारा प्यार उन दोनों पर लूटेगा, जल्दी जल्दी आना अपना प्यार लेने के लिए। खुशहाल जीवन था। रोहिता अपने पति मोहित के साथ बहुत अच्छे से समय बिता रही थी। बहू को भले ही उनका प्यार दखल अंदाजी लगता था, पर फिर भी घर में खुशहाली ही थी। बहुओं की बातों को बचपना समझकर हंस देती, कहती उनकी बेटी रोली होती तो वो भी ऐसा ही करती। समय के साथ समझदार हो जाएंगी, जिम्मेदारी सब सिखा देती है। अगर कोई बात मोहित समझाना भी चाहते तो मना कर देती। बच्चों को आपका समझाना बुरा लगेगा, मैं अपने तरीके से समझा दूंगी। एक दिन रोहिता जी की पेट में हल्का सा दर्द हुआ। बहू से बोली, आज मेरे पेट में हल्का सा दर्द है, इसलिए मैं तो बाहर धूप में जाकर बैठती हूं, तुम लोग अपना काम निपटा लो। किसी ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दर्द हल्का सा ही था। शाम को दर्द बढ़ने लगा। असहनीय दर्द होने पर उनके पति आए ऑफिस से रोहित जी के चेहरे को देखकर एकदम समझ गए कि कुछ गंभीर मसला है। बोले, ज्यादा दर्द है क्या? रोहिता ने कहा, हाँ जी, सुबह कम था, अब कुछ तेज होने लगा है, कोई दवाई ली नहीं। गर्म पानी की सिकाई कर रही थी। चलो मैं दिखा के लाता हूं। और तब तक दोनों बेटे भी आ गए थे। बड़े बेटे के साथ उनके पति रोहिता को हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्होंने कुछ टेस्ट लिख दिए। अगले दिन टेस्ट रिपोर्ट में उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। पूरे घर परिवार में यह एक बहुत बड़ा झटका था। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि एक दिन में इतना कुछ बदल जाएगा। सब घबरा रहे थे, मन परेशान था। रोहिता जी को तो खुद गुमसुम हो गई थी। उन्होंने अपने पति से कहा, मैंने सुन लिया है कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई है, पता नहीं मैं बच पाऊंगी या नहीं। आप मेरे जाने के बाद बच्चों के साथ अच्छे से रहना, उनकी बातों में हाँ करते हुए ही रहना, तभी खुश रहोगे। जब यहां से मन भर जाए या कुछ उदासी छा जाए तो बेटी के पास कुछ दिन चला जाना या उसे बुला लिया करना। कैसी बातें करती हो रोहिता, अभी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। टेस्ट हो गए हैं, सभी के कोई ना कोई किडनी मैच हो जाएगी। और भी जगह पता किया है, मेरे दिल की प्रॉब्लम है, मेरे को डॉक्टर ने मना करा है, बच्चों की जरूर मैच हो जाएगी। डॉक्टर को भी लग रहा था, पर दोनों बेटों का किडनी मैच नहीं हुई थी, कुछ ना कुछ परेशानी थी, और दोनों बहुओं की हो गई थी। एक बात बहुत अच्छी हुई, बहुओं की मिल गई। मोहित ने खुशी से कहा। दोनों बहुओं के चेहरे उतर गए थे। जब से सुना, उन्होंने तुरंत ही अपनी किडनी देने को मना कर दिया था। कहने लगी, हमने सोचा किसी ना किसी की मिल जाएगी तो टेस्ट कराने में क्या परेशानी है, पर हम नहीं देंगे। मम्मी 50 की हो गई है, हम तो जवान हैं, हम क्यों परेशानी भुगते। मोहित बहुओं के सामने हाथ जोड़े खड़े थे और डॉक्टर उन्हें कह रहे थे कि एक किडनी से जिंदगी बहुत आसानी से काटी जा सकती है, क्योंकि 50 की उम्र भी अभी नहीं हुई थी। बहुत जोर की स्थिति में भी वह नहीं थी, पर दोनों बहुएं टस से मस नहीं हो रही थी। रोहिता जी को अपनी बेटी से मिलना था, तो बेटी को भी बता दिया था कि मम्मी एडमिट है। बेटी दौड़ी भागी आ गई, और जब उसे पता चला कि दोनों भाइयों ने किडनी देने को मना कर दिया है, तो उसके आंसू थम नहीं रहे थे। हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी थी, भाइयों से झोली फैलाकर अपनी मम्मी की जिंदगी मांग रही थी। बेटे लाचार थे, क्योंकि उनकी पत्नियां उनकी सुनने वाली नहीं थी। उनकी बेटी ने तुरंत अपना टेस्ट कराने के लिए दिया और उसकी किडनी मैच हो गई। एक तसल्ली हो गई कि चलो, अब रोहिता जी के बचने की आशा है। पर बेटी के ससुराल वालों को जब यह पता चला तो वह विरोध में आ गए। वह अपनी बहू की किडनी देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। बेटी अपनी बात पर अड़ी थी कि वह अपनी मां को किडनी देकर रहेगी, क्योंकि उसी ने उसको जिंदगी दी थी, और एक किडनी देने से मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, पर मेरी मम्मी बच जाएगी। असमंजस वाली स्थिति थी, पर एक बेटी मां के लिए खड़ी थी।
रो रो कर कितना कहा, भाभी बहुत सारे केस है जिसमें बहू ने सास को किडनी देकर मिसाल दी। आपने क्यों मना कर दिया? मेरे जैसे प्यार करती है आपको मम्मी। रहने दो, ये भाषण हमें नहीं करनी कोई मिसाल कायम। दोनों भाभी ननंद को सुना रही थी। मोहित कोने में खड़े सुबक रहे थे। कैसे बचाऊं रोहिता तुम्हें? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा इन बेगानों के बीच? तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा। बस मेरी बच्ची बचा लेगी तुम्हें। आज रोहिता की जिंदगी और मौत के बीच जंग छिड़ी थी। फिलहाल बेटी अपनी मम्मी को देने के लिए अड़ी थी। अपने पति मना लिया था उसने अपनी मम्मी के लिए, ससुराल वालों की नहीं सुननी। मुझे मेरी मम्मी को बचाना है। पापा का हाथ पकड़े रो रही थी। कुछ नहीं होगा मम्मी को पापा। आखिर डॉक्टर ने तारीख दे दी थी किडनी की ऑपरेशन के लिए, और ऑपरेशन से 2 दिन पहले ही अचानक रोहिता जी को इन सब बातों का पता चल गया था। उन्होंने नर्सों से बात करते हुए सुन लिया कि कैसे बहुओं ने मना कर दिया और बेटी तैयार हो गई और उन्हें तुरंत हार्ट अटैक हुआ। इतना बड़ा दुख वह झेल नहीं पाई और इस दुनिया से उन्होंने विदा ली। अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखने वाली रोहिता को बहुओं ने एक झटके में उनकी जिंदगी को किनारे कर दिया था। अगर बहुओं की मम्मी के साथ ऐसा हुआ होता तो शायद यही बहुएं सबसे पहले आगे आ गई होती। यही जिंदगी है, अपने भी कभी कभी बेगाने हो जाते हैं।